इसके साथ आज हम स्टर फ्राइड बीफ बनाएंगे कोरियन स्टाइल। क्या है? सो ये क्रिस्पी कड़क से नूडल्स हैं, ये गर्म पानी में चले जाते हैं और सोक करने हैं हमने। आपको पता है यही, कभी भी हम इसको बॉईल नहीं करते हैं। सो इसको हम सोक करके नरम हो जाएंगे, फिर पानी स्ट्रेन कर देंगे और इस्तेमाल करेंगे। ओके जी। सो जैसे हमेशा मैं ओरिएंटल खानों में तिल का तेल डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा एक अपना एक टेस्ट आता है। सो तिल का तेल और हमारा रेगुलर कुकिंग ऑयल भी थोड़ा सा, फिर आप इसमें लहसुन डालेंगे पहले, बीफ में हम काली मिर्चें डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक। ठीक है, थोड़ा सा नमक इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज सोया सॉस भी इसमें होगा। स्टेक के स्ट्रिप्स को आप मैरिनेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सोया सॉस हम इसमें डाल ही देते हैं। जैसे ही तिल का तेल और रेगुलर कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें ना लहसुन शामिल करिए। ठीक है, जी एक कॉलर हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। हाँ जी, मैंने आंसर देना था उसका जी। मंगोलियन बीफ जी। बीफ बिरयानी, बीफ स्टू, बीफ दो प्याजा और बीफ का वो ना निहारी, बीफ का पुलाव, बीफ के शामी कबाब। ओके, थैंक यू सो मच। पूछना था, जब हम आप लोग जब लिखते हैं कि ये ना बेकिंग पाउडर, ये लेबल लेना चाहिए कि हीप लेना चाहिए? क्या बेकिंग पाउडर जब यूज करते हैं बेकिंग, हमेशा हर चीज है, कलर चेंज हो गया है। इसमें सबसे पहले मैंने तिल का तेल डाला था रेगुलर कुकिंग ऑयल के साथ, लहसुन के 2-3 जवे चॉप करके डाले थे और ये मैंने आधा किलो बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स डाल के इसको सॉटे कर दिया है। पानी शानी कुछ नहीं डाला है, इसी का पानी है। हाँ, सोया सॉस डाला था मैंने, नमक और काली मिर्चें, दैट्स इट। अब मैं इसमें बहुत थोड़ी सी चीनी डालूंगी, मीठा नहीं होगा, बस थोड़ी सी चीनी जाएगी इसमें। और हम इसमें डालेंगे, पहले मैं ये पकाना चाह रही हूँ कैबेज। सो हम कैबेज यानी बंद गोभी डाल देंगे, क्योंकि जो पालक है उसको तो बहुत टाइम लगेगा ही नहीं। छोटी सी एक बंद गोभी लीजिएगा, उसको स्लाइसेस में काट लीजिएगा। हमें हर चीज़ स्टर फ्राई करनी है और ख्याल रखिएगा कि वेजिटेबल्स बिल्कुल कच्ची कच्ची रहें। ठीक है, बिल्कुल मशी नहीं हो जाए, उनका कलर नहीं तब्दील हो जाए। और इसी तरह हम पालक डाल देंगे और पालक को भी स्टर फ्राई करेंगे। आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, बट आज ये पालक जाएगी। धो के अच्छी तरह वो डाल दीजिए। इसको मैं ढाँक देती हूँ, ये बहुत जल्दी विल्ट हो जाए। क्या करना है मुझे, तिल जो हैं सफ़ेद तिल, उनको आपको पता है हमेशा मैं जब भी सफ़ेद तिल को गार्निश के लिए इस्तेमाल करती हूँ तो मैं उसको हमेशा ऐसे करके टोस्ट करती हूँ। टोस्ट किए हुए होंगे ना तो बहुत अच्छे क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे। सोया सॉस हम बाद में डालेंगे, हरा प्याज है इसमें, लेमन जूस है और ऑफ कोर्स नूडल्स जो हैं ये बाद में हम फोल्ड इन करेंगे। गाजर बिल्कुल एंड में मैं डालूंगी। गाजर, हरा प्याज पहले से नहीं डालते हैं। आप बेशक चाइनीज़ बना रहे हो, चाउमीन वगैरह बना रहे हो, स्टर फ्राइड राइस बना रहे हो, उसमें आप एंड में डालिए। ठीक है, आज हम दे रहे हैं इनिक्स की तरफ से डीलक्स सैंडविच मेकर अपने शो पे अपने व्यूअर्स को, कॉलर्स को। ठीक है, तो आप जल्दी से 8881 पे मुझे सही जवाब दीजिए और बताइए बीफ से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये देखें, बीफ के साथ साथ गोभी और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
जी ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। जी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपका थैंक यू। शो बहुत अच्छा है बहुत और शुक्रिया। रेसिपीज तो ज़बरदस्त। थैंक यू जी, और बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, और बेकिंग बहुत अच्छी होती है आपकी और मुझे बेकिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। ओ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मेरा खून बढ़ा दिया। हाँ बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके ना। थैंक यू जी, थैंक यू तो सो मच। जी, और आपने आज कोई क्वेश्चन रखा हुआ है? जी, आज का क्वेश्चन है बीफ से बनने वाले रेसिपीज के नाम। जी बीफ का स्टू होता है और बीफ का शाही पुलाव है, बीफ स्टेक्स हैं, बीफ सीख कबाब है ठीक है, और जी ठीक है जी, नोट बहुत कर दिया है। थैंक जी यू जी, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके, अब हरा प्याज जाएगा, 3 से 4 हरे प्याज, गाजर, और जब हम नूडल्स डालेंगे ना, तब हम उसके साथ साथ सोया सॉस डालेंगे। ये राइस नूडल्स या राइस स्टिक्स डालें, बिल्कुल सॉफ्ट वाले। इसको आपको पकाना नहीं है, इसको आपको सिर्फ इस तरह गर्म पानी में सोक करके फिर निकाल देना है, ठीक है। और अब मैं ज़रा अपनी तरफ कर दूं करीब, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और ये थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। आप मैरिनेशन के वक्त डाल सकते हैं स्टेक में, थोड़ा सा आप इसमें और मज़ीद सोया सॉस डालिए, बस दैट्स इट। हर चीज़ मिक्स करिए।